एमपी में चले ऑपरेशन लोटस के लक्षण अब राजस्थान की सियासत में भी दिख रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जिस तरह से एमपी की सियासत में ऑपरेशन लोटस चला था और सिंधिया समर्थक विधायक जो थे वे बेंगलुरु में जाकर ठहरे थे और वहां से एक वीडियो जो है उन्होंने वायरल किया था। वो वीडियो के बाद कमलनाथ सरकार को गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ऐसा ही एक वीडियो जो है राजस्थान की सियासत में भी अभी तहलका मचा रहा है, जहां पर सचिन पायलट के गुट के विधायकों ने वायरल किया है। वह साफ उस वीडियो में वे साफ कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट के साथ हैं और 19 ही 19 विधायक जो हैं हम सचिन पायलट के साथ हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की सियासत को लेकर किस तरह की वहाँ पर उठापटक चल रही है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिनसे जानेंगे कि मुस्तफा जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। राजस्थान में हर रोज राजस्थान की सियासत रंग बदल रही है, ऐसा क्यों? देखिए नवीन, आज राजस्थान की सियासत का एक अहम दिन है। आज 2-3 घटनाक्रम बड़े हुए हैं। ये घटनाक्रम हुआ कि आज जो 6 बसपा के विधायक थे जो पहले कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे और वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे, उनको आज बसपा हाईकमान ने निर्देश दिया है कि यदि शक्ति परीक्षण होता है हाउस में तो उनको सरकार के खिलाफ वोट करना है। तो एक ये बड़ा झटका जो है अशोक गहलोत को लगा है कि बसपा ने साफ तौर पे अपने विधायकों को ये निर्देश दे दिया है। दूसरा, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जो वीडियो राजस्थान की सियासत में तहलका मचा रहा है, वो वीडियो हेमराम चौधरी का है जो सचिन पायलट गुट के कांग्रेसी विधायक हैं। और वो वीडियो उन्होंने जारी करके ये दावा किया है कि 19 विधायक उनके पास है कांग्रेस के। लेकिन यदि वीडियो को गौर से देखा जाए तो उसमें 9 ही विधायक दिखाई दे रहे हैं, बाकी 10 विधायक उसमें नहीं दिख रहे हैं। दूसरी खास बात यह है कि सचिन पायलट 3 निर्दलीय विधायकों के भी अपने साथ होने का दावा करते हैं। तो इस मान से यदि देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ 22 विधायक है। तो जो बात आपने कही कि जैसे एमपी में ऑपरेशन लोटस लॉन्च हुआ था और जिस बेंगलुरु का आपने जिक्र किया वो घटनाक्रम ऐसा ही था। वहाँ पे भी कांग्रेस के 19 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे और 22 ने इस्तीफा दिया था। और यही स्थिति कमोबेश राजस्थान में भी बनती दिखाई दे रही है कि 22 विधायक, यदि सचिन पायलट का दावा पुख्ता है तो उनके पास 22 है। लेकिन आज राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान जारी करके ये कहा कि उनके पास 3 विधायक और होटल पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 48 घंटों में 3 विधायक जो सचिन पायलट के साथ है कांग्रेस के, वो होटल पहुंच जाएंगे। और ये रणदीप सुरजेवाला के इसी बयान की प्रतिक्रिया में जो विधायक चौधरी है उन्होंने ये दावा किया कि 19 विधायक उनके साथ हैं। एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान सरकार में 200 विधायक हैं, तो उसमें से 99 विधायक कांग्रेस के, 6 विधायक बसपा के जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था और 13 विधायक निर्दलीय जो कांग्रेस के साथ थे। इस प्रकार कुल 118 विधायक कांग्रेस के सरकार में थे। अब यदि सचिन पायलट के दावे को सही मानते हुए 22 विधायक वो हटा दिए जाए और उसके बाद 6 विधायक बसपा के हटा दिए जाए तो ये 28 विधायक होते हैं। तो यदि 118 में से 28 निकलते हैं तो 90 विधायक बचते हैं कांग्रेस के पास। ऐसी स्थिति में भी गहलोत और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है राजस्थान में। लेकिन यदि जो निर्दलीय विधायक 90 विधायक जो कांग्रेस के हैं उसमें 10 विधायक निर्दलीय है, यदि वो निर्दलीय विधायक भी हाथ खींच लेते हैं तो फिर गहलोत सरकार को ये माना जाए कि विदाई की बेला आ गई है। क्योंकि उस स्थिति में सबसे बड़ा दल जो है बीजेपी दावा करेगी निर्दलियों को साथ लेकर और बसपा को साथ लेकर, और वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ेगी। सचिन पायलट और उनके जो साथी विधायक हैं उनके तो इस्तीफे हो जाएंगे, तो वो तो विधानसभा में रहेंगे नहीं। तो बाकी लोगों को साथ लेके, और हो सकता है कि जैसे दावे लगातार हो रहे हैं सचिन पायलट की तरफ से, और हेमराम चौधरी ने जो अपना वीडियो जारी किया उसमें साफ तौर पे ये कहा कि अशोक गहलोत ने बाड़ाबंदी कर रखी है, विधायकों को उन्होंने कैद कर रखा है। यदि ये बाड़ाबंदी यदि थोड़ी देर के लिए वो खोल ले तो उनको ये पता चल जाएगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। तो फेयर माउंट होटल जो है
मैं उसका नाम देख रहा था, फेयरमाउंट होटल के अंदर ये सारे विधायक रुके हुए हैं। तो उन्होंने वो दावा किया है कि जैसे ही ये बाड़ाबंदी हटेगी तो गहलोत अपने आप अल्पमत में दिखाई देंगे। मुस्तफा जी, एक बड़ा सवाल है मेरा, ये सवाल है कि मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखरेचा, जिनका गृह क्षेत्र जो है राजस्थान से लगा ही है, करीबन निम्बाड़ा से थोड़ी दूरी है, और निम्बाड़ा के जो उदयलाल आंजना जो कांग्रेस के वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और विधायक भी और कैबिनेट मंत्री भी हैं वहाँ के, तो उनके अपडेट को लेकर क्या अपडेट, क्योंकि राजस्थान की सियासत को लेकर लगातार जो है मालवा जो लगा हुआ ही है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं वहाँ के अपडेट को लेकर। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री है, कैबिनेट में है, अशोक गहलोत के साथ है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई है उसमें साफ तौर पे है कि उदयलाल आंजना अशोक गहलोत के साथ ही है। और ये भी सही है कि उनको जो टिकट है वो सचिन पायलट ही के कारण मिला, और सचिन पायलट उनके चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर उदयलाल आंजना के साथ चले थे। लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गई। आज अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि उदयलाल आंजना पूरी तरह से इस समय अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं, और ये राजनीति है, पल प्रतिपल बदलती है। और जैसा दावा हेमराम चौधरी कर रहे हैं कि यदि बाड़ाबंदी खोल दी जाए तो गहलोत को पता चलेगा कि कितने विधायक उनके साथ हैं, तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इसके पीछे की स्क्रिप्ट राइटिंग पहले से की जा चुकी है। और पॉलिटिक्स में आमतौर पे हम लोगों को जो पता चलता है वैसा होता नहीं है, पर्दे के पीछे से काफ़ी चीज़ें हो चुकी होती है और बहुत बात आम लोगों के सामने आती है। जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि किस तरह से 7 विधायक दिल्ली गए थे और कांग्रेस उनको वापस ले आई और ये कहा कि ऑपरेशन फेल हो गया, और उसके बाद अचानक पता चला अगले दिन के 22 गायब हो गए। 22 गायब हो गए। तो राजस्थान की सियासत में भी जो चल रहा है कि पॉलिटिशियन काफ़ी आगे की सोचते हैं, और चूँकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, पूरी ताकत में है, और ऐसा लगता है कि राजस्थान में जैसे हालात आज बन पड़े हैं, अशोक गहलोत पे जो है वो गर्दिश में दिखाई देती है, उनकी सरकार मुश्किल में दिखाई देती है, और वे शार्प पॉलिटिशियन है और चाणक्य कहलाते हैं राजनीति में वे, पर फिर भी बीजेपी ने इस बार उनकी घेराबंदी पुख्ता की है। ये और आने वाले 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मुस्तफा जी, आपने और हमने देखा भी था कि एक मैसेज और एक जिस तरह की वायरल की खबरें चल रही थी कि उदयलाल आंजना जो है वे सचिन पायलट के करीबी है और वे भी जो है सचिन पायलट के साथ जा सकते हैं या फिर उनके साथ हैं, तो क्या वो फर्जी मैसेज था, क्योंकि आपने जिस तरह भी बताया कि वे जो है अशोक गहलोत के साथ हैं? नहीं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें अधिकांश जो है वो ऑथेंटिक नहीं होती है। तो अभी तक की जो अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही उदयलाल आंजना ने अपने फेसबुक पेज पे खुद ने पोस्ट डाली थी, अशोक गहलोत के साथ थे वे, और लगातार जो इस समय जो वीडियोस आए हैं, जो फोटोज़ आए हैं, उसमें उदयलाल आंजना, अशोक गहलोत और उनके समर्थक विधायकों के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज दिनांक तक की यही स्थिति है कि उनका समर्थन सरकार के साथ है और वो खुद भी सरकार में चूँकि कैबिनेट मंत्री है। आने वाले कल में क्या फेरबदल होता है वो सबके सामने आ जाएगा। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला उसके लक्षण जो है राजस्थान में भी दिख रहे हैं, जहां पर जो है सचिन पायलट गुट के जो विधायक थे उन्होंने आज एक वीडियो जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है सचिन पायलट के साथ हैं। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।